Hello everyone. So today date is 20th February and 2024. We are going to solve some PYQs of electromagnetic induction chapter यानी EMI of class 12th physics. तो start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. A 800 turn coil of effective area 0.05 meter square is kept perpendicular to a magnetic field of 5 into 10 raised to power minus 5 Tesla. एक 800 टन का कोयल जो है जिसका इफेक्टिव एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर का है, इस केप्ट उसको परपेंडिकुलरली एक मैग्नेटिक फील्ड के रखा गया. मैग्नेटिक फील्ड यानी 5 इंटू 10⁻⁵ की 5 टेस्ला की जो मैग्नेटिक फील्ड है. व्हेन द प्लेन ऑफ द कोयल इज, जब उस कोयल के प्लेन को रोटेट कर दिया गया 90 डिग्री के एंगल से अराउंड एनी ऑफ इट्स, उसके किसी भी को प्लेनर एक्सिस के अराउंड 0.1 सेकेंड में, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कोयल विल बी. तो कितनी ईएमएफ जो है उस कोयल में इंड्यूस्ड होगी. सोल्व करते हैं इसको थोड़ा सा स्पेस बना के. हमें क्या क्या दे रखा है सबसे पहले वो लिखेंगे. मैग्नेटिक फील्ड यानी बी की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला. ठीक है. नंबर ऑफ टर्न्स इन कोयल एन, नंबर ऑफ टर्न्स इन कोयल यानी कि n इज इक्वल टू वो कितने दे रखे हैं 800 दे रखे हैं. एरिया ऑफ कोयल यानी a इज इक्वल टू कितना 0.05 मीटर स्क्वायर. टाइम टेकन टू रोटेट यानी कि डेल्टा टी हमारे पास कितना है 0.1 सेकेंड. इनिशियल एंगल हमें हमारे पास कौन सा दे रखा θ1 कितना है 0 डिग्री और θ2 यानी फाइनल हमारे पास एंगल कितना है 90 डिग्री. चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि डेल्टा फाई को हम लिखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है. चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है वैसे तो ये, जैसे हमने कल 2 फिजिक्स से चैप्टर किए थे मैग्नेटिज्म एंड मैटर और वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, डेरिवेशंस के चैप्टर हैं ये बेसिकली सारे. मतलब ज्यादातर डेरिवेशंस वगैरह जो इनके फाइनल रिजल्ट होते हैं ना वही फॉर्मूले के तौर पे क्वेश्चन में यूज होते हैं. जैसे कि यहाँ पे हम कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है NBA कोस, यहाँ पे फाइनल हमारे पास 90 डिग्री है और जो इनिशियल कोस NBA कोस 90 डिग्री माइनस BA कोस 0 डिग्री यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा माइनस NBA. एन की वैल्यू पता है, बी की पता है, ए की पता है, तीनों को सोल्व करेंगे आ जाएगा -2 इंटू 10⁻⁻² वीबर. अब थीटा निकाल लेंगे जो हमें निकालना है ऑब्वियसली एंगल. थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन डेल्टा टी. मैग्नेटिक फ्लक्स अभी हम निकाल के आए हैं. अब वो ये हमारे पास टाइम दे रखा है इतना, तो सोल्व करेंगे आ जाएगा 0.02 वोल्ट मीटर. ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आया है. यानी कि आप देख लेंगे ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है. डी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक लॉन्ग सोलिनोइड ऑफ एक लंबा मतलब लॉन्ग सोलिनोइड है जिसका डायमीटर 0.1 मीटर का है. उसके पास कितने 2 इंटू 10⁻⁴ टर्न्स पर मीटर है. एट द मतलब सोलिनोइड के सेंटर में एक कोयल 100 टर्न्स की और रेडियस 0.01 मीटर की इज प्लेस्ड विद इट्स, उसके एक्सिस के साथ उसको प्लेस किया गया को इंसाइडिंग विद द, जो सोलिनोइड एक्सिस है वो उसके साथ को इंसाइड कर रही है, अंदर वाला जो सोलिनोइड एक्सिस है उसके साथ वो को इंसाइड कर रही है. तो जो करंट है सोलिनोइड में वो रिड्यूस हो रहा है एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 0 एम्पियर के रेट से वो रिड्यूस हो रहा है. मतलब कि 4 एम्पियर से 0.05 मतलब कि 0 to 4 एम्पियर वो रिड्यूस हो गया है. ठीक है. 4 एम्पियर पहले था, 4 से वो 0 पे आ गया. बेसिकली ये बात कहना चाहिए स्टेटमेंट में 0.05 सेकेंड में. अगर रेजिस्टेंस कोयल का 10 पाई² ओम है तो टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू, टोटल चार्ज जो कोयल के थ्रू फ्लो करेगा इस टाइम के दौरान वो हमें यहाँ पे निकालना है. ठीक है. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगेन ये भी हमारे पास. क्या क्या चीजें हमारे पास यहाँ पे गिवन है सबसे पहले वो देखेंगे. देखो नंबर ऑफ टर्न्स यानी n इज इक्वल टू कितना 100. रेडियस की अगर बात करी जाए यानी कि r इज इक्वल टू वो कितना 0.01 मीटर. रेजिस्टेंस की अगर बात करूं तो वो कितना है 10 पाई² ओम. ये गिवन है सारी चीजें. n इज इक्वल टू हमारे पास कितना 10⁻⁴
4, ठीक है। हम जानते हैं, देखो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। जब हम सोलेनोइड के केस में से इंडक्टेंस का केस लेते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, ये होता है। यानी कि अब यहाँ पे जब क्वेश्चन में आपको रेजिस्टेंस दे रखा हो तो आप रेजिस्टेंस को उसके जो है डिवाइड में लेते हो हमेशा, दोनों साइड पे, माइनस एन अपॉन आर डी फाई अपॉन डी टी, ऐसे। अब देखो इंडक्शन की बात करी जाए यानी डेल्टा आई की, तो माइनस एन अपॉन आर, देखो ई अपॉन आर हमारे पास क्या आ जाएगा आई, यानी कि माइनस एन अपॉन आर डी फाई अपॉन डी टी। आई इज इक्वल टू क्या होता है, ये करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, बस आपको आगे से आगे सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, माइनस एन अपॉन आर डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। सो डेल्टा क्यू को हम बाहर ले लेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन आर, ये एन अपॉन आर बाहर आ गया, अंदर हमारे पास बच गया डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, इनटू डेल्टा टी, ये टाइम हमारे पास अलग से। तो जो ये नेगेटिव साइन आप देख पा रहे हो, ये क्या शो करता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करता है, और यही हमारा जो है लेंजेस लॉ के अनुसार करेक्ट भी है। क्या बोला मैंने, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो जो चेंज इन फ्लक्स यानी डेल्टा फाई है, इसको हमेशा अपोज करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे एन अपॉन आर का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नोट एन पाई आर स्क्वेयर, ये हमारे पास गिवन है सारी चीजें, ठीक है। डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी इंटू 1 अपॉन आर डेल्टा टी, यानी कि इसको जब आगे फर्दर सोल्व करोगे तो फाइनल आपके पास आएगा म्यू नोट एन पाई आर स्क्वेयर डेल्टा आई अपॉन आर, सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है, उनको पुट करके जब सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 32 माइक्रो कुलाम, ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा 32, यानी कि बी ऑप्शन जो है करेक्ट आएगा। नेक्स्ट देखो, एक इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन पाथ एक्स वाई के अलोंग, ठीक है, एक्स वाई के अलोंग जो है एक ये कौन इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ये कोयल एडजेसेंट, ये कोयल है जो कि पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के एडजेसेंट है। ऑब्वियसली ऐसे देखो बिल्कुल एडजेसेंट, ये बी सी साइड मूव कर रहा है और ये भी इधर से इधर ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। वट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, की क्या डायरेक्शन होगी इफ एनी इंड्यूस इन द, अगर इसमें कोयल में करंट इंड्यूस हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर वो हो भी रहा है तो यहाँ पे हमसे पूछा गया, ठीक है, यही बता देती हूँ। करंट, सबसे पहले तो ये देखना है कि करंट इसमें इंड्यूस होगा, कैसे होगा, देखो जब व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स क्लोजर टू, जब इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास आएगा तो जो करंट है, इंड्यूस्ड करंट है, वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसके पास आएगा तो ये ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन जो है इससे दूर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इससे दूर जाएगा फार, ये चीज याद रखनी है, दूर जाएगा तो जो इंड्यूस्ड करंट है वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज अपना एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। एक और यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता देती हूँ इससे रिगार्डिंग, जो प्रेजेंस होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की वो कभी भी इनफ नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स के होने से काम नहीं चलता। जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जो कि कोयल के साथ लिंक्ड होता है वो मस्ट चेंज इन ऑर्डर, उसका चेंज होना जरूरी होता है ताकि वो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ कोयल में प्रोड्यूस करता रहे। अगेन रिपीट करूँ, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स का होना जरूरी नहीं है, अगर वो रेस्ट पे है, बिल्कुल स्टेशनरी है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। जो अमाउंट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का जो कि कोयल के साथ लिंक में है उसको चेंज होना पड़ता है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तभी जो ईएमएफ है उस कोयल में वो इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है ईएमएफ को इंड्यूस करने के लिए, ठीक है। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, करंट विल रिवर्स इस डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोस पास, बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करंट करेक्ट है, करंट जो है इंड्यूस होगा। नो करंट बिल्कुल गलत है, एडीसीडी नहीं, ये ऐसे है कि रिवर्स, अगर उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगा अगर गोस पास तक कोई, मतलब कि जिस भी हिसाब से इलेक्ट्रॉन अपनी मूवमेंट करेगा ऐसा फिक्स्ड नहीं है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पास जाएगा तो एंटी क्लॉक हो जाएगा और दूर जाएगा तो वो क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, अ थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग पी क्यू आर
रेडियस आर की, ठीक है, इज फॉलिंग विद इट्स प्लेन वर्टिकल इन अ हॉरिजेंटल, इज फॉलिंग विद द, ये जो वर्टिकली जो है इस रीजन में जो हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है बी, जिसको हम बोलते हैं, इसमें ये फॉल कर रही है, शोन इन द फिगर, जैसे दिखा रखा है फिगर में। पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होगा रिंग के अक्रॉस जब इसकी स्पीड वी है, तो इस कितना जो है इसमें ये जो क्या होगा सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, ठीक है। तो इसके लिए स्पेस बना के इसको सोल्व करेंगे। जो रेट है, रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, फॉर्मूला हमारे पास होता है डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2r इंटू वी, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से ई जो है इज इक्वल टू माइनस डी थीटा अपॉन डी टी, क्योंकि ये एक दूसरे को अपोज करेंगे। जो चेंज होता है वो मैग्नेटिक इसके अपना इंड्यूस ईएमएफ के अपोजिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा, यानी कि फॉर्मूला माइनस बी डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस बी डी ए अपॉन डी टी, अभी हमने क्या देखा है 2r इंटू वी, ये आएगा तो 2rv, यानी कि जो इंड्यूस्ड करंट है रिंग में वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में, हैंस आर जो है वो हाईएस्ट, आर के पास जो है, आर के ऊपर आर जो है, या आप ऐसे बोल सकते हो आर हाइयर पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। कौन आर, अब मैं इतनी देर से आर कह रही हूँ, यहाँ पे देख भी लो इसको, आर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हायर पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि अपवर्ड जो है क्या, इंड्यूस करंट इन द रिंग प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आर आएगा, यानी कि देखो हाँ 2rBV ये फॉर्मूला आएगा एंड आर। अगर आप ये सिर्फ फॉर्मूला भी निकाल लेते ना, अगर आप इसमें भी श्योर होते तो आपको ये चीजें बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। 1% अगर पीछे वाला समझ नहीं आया तो फॉर्मूला भी अगर आपको पता हो अच्छे से, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, एक वायर लूप इज रोटेटेड, एक वायर लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट की गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो क्या बताना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन बताना है इंड्यूस्ड ईएमएफ का कितना होगा, ये यहाँ पे पूछा गया। देखो ये पीरियोडिक ईएमआई का केस है। सबसे पहले तो ग्राफ बना रखा है, नहीं मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ, जो बात यहाँ पे बोली गई ना, यहाँ पे देखना एक बार, टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सॉरी, ये जो है पीरियोडिक ईएमआई का केस है। देखो इस ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है कि जो डायरेक्शन चेंज है, मतलब डायरेक्शन इज चेंजिंग वंस इन हाफ साइकिल, हाफ साइकिल में डायरेक्शन सिर्फ एक ही बार बदल रही है, ये हाफ साइकिल है, ठीक है। ये हाफ साइकिल होगी, हाफ ये होगी, हाफ ये वाला पार्ट हो गया, मिलके दोनों क्या बन गई, एक साइकिल। तो एक ही बार तो हाफ साइकिल में एक ही बार तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, या तो ऊपर है या नीचे ही है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस ट्वाइस पर रेवोल्यूशन, दो बार, एक बार यहाँ चेंज करिए, एक बार यहाँ चेंज करिए, एक रेवोल्यूशन, ये पूरी क्या है, एक रेवोल्यूशन है। एक रेवोल्यूशन में कितनी बार डायरेक्शन चेंज करी, ट्वाइस, यानी कि 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक करंट 2.5 एम्पियर का फ्लोस थ्रू अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस, 5 हेनरी की जो इंडक्टेंस है उसके कॉइल के थ्रू फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि लिंक्ड है कॉइल से इज, कितना होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। गिवन बता देती हूँ क्या क्या दे रखा है, करंट दे रखा है, इंडक्टेंस यानी कि एल दे रखी है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालनी है, मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंपल फॉर्मूला एल आई, दोनों चीजें पुट करो 12.5 वीबर। कितना इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन है इस चैप्टर के, काफी इजी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम की रेजिस्टेंस है कॉइल की, इस प्लेस्ड इन, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि फाई जो कि वीबर में होती है वो कॉइल के साथ उसको लिंक कर दे और वो टाइम के साथ वेरी करे, यानी टाइम के साथ बदले, एज किस फॉर्म में, फाई इज इक्वल टू 50 t² + 4, तो करंट कॉइल में
टाइम 2 सेकेंड, मतलब कि 2 सेकेंड के टाइम के दौरान जो कितना करंट जो है कोयल में देखने को मिलेगा, ये पूछा गया है। सोल्व करने के लिए थोड़ा स्पेस बनाएंगे यहाँ पे। देखो, अकॉर्डिंग टू फेरेडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है यानी कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, इसके इक्वल होगा, यानी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 100t टाइम। इंड्यूस्ड करंट यानी I एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड पे वो कितना होगा, इज इक्वल टू E अपॉन आर, यानी कि प्लस 100 इंटू 2 अपॉन 400, यानी कि 100 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, यानी कि आ गया 0.5 एम्पियर, इसका करेक्ट आंसर। वेरी इजी। जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है लूप के साथ डज नॉट चेंज, वो कभी भी चेंज नहीं होता जब मैग्नेट या फिर लूप जो है मूव करेंगे सेम वेलोसिटी के साथ। याद रखोगे, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होता है एक लूप के साथ वो कभी भी चेंज नहीं होता जब मैग्नेट या लूप जो है मूव करेंगे सेम वेलोसिटी के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर 0.5 एम्पियर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इन अ कोयल ऑफ रेजिस्टेंस, 10 ओम की रेजिस्टेंस वाले कोयल में जो इंड्यूस्ड करंट डेवलप हुआ बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण थ्रू इट इज शोन इन फिगर एज फंक्शन ऑफ टाइम। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स का मैग्नीट्यूड थ्रू द कोयल इन वीवर इज चेंज इन, वो बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स कितना आया होगा, तो देखो सोल्व कर लेंगे, स्पेस तो काफ़ी यहीं कर लेंगे इसको। देखो, जो चार्ज थ्रू कोयल, जो चार्ज है वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ करंट टाइम, करंट टाइम ग्राफ, ये जो हमें दे रखा है ना करंट और टाइम का ग्राफ, यानी कि Q इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस हमारे पास 0.1, हाइट कितना 4 इज इक्वल टू आ गया 0.2 कूलम, चार्ज आ गया। चार्ज का फॉर्मूला होता है चेंज इन फ्लक्स अपॉन आर, हमने पहले भी किया था ये, यानी कि चेंज इन फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। सो Q इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको देख लेंगे, Q इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया था, ये 0.2, ठीक है 0.2 निकाल लिया था, इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन 10, 0.2 इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन 10, ये आ गया। डेल्टा फाई को सोल्व करेंगे आप, ये 10 नीचे, ये 10 से 10 गया, कितना आ गया 2 वीबर। कितना इजी क्वेश्चन था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो करंट है आई, करंट आई एक कोयल में वेरी कर रहा है टाइम के साथ, जैसे कि फिगर में दिखा रखा है, वेरिएशन बतानी है इंड्यूस्ड ईएमएफ की विद टाइम वुड बी, क्या होगी, ठीक है, किस प्रकार की कैसी क्या वेरिएशन होगी यहाँ पे। ये जो दे रखा है इससे रिलेट करके बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है, और ये कैसे करेक्ट है अभी बताती हूँ। देखो, फॉर्मूला हमारे पास होता है इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है, करंट और टाइम का ग्राफ है क्योंकि, तो ड्यूरिंग 0 to T4, यानी कि 0 से लेकर T4 तक की जब हम बात करते हैं इस टाइम पीरियड के बीच में, डी आई अपॉन डी टी जो है क्या है, 0 इज इक्वल टू 0। कोई चेंज आया है क्या, कोई इंक्रीजमेंट आया, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ पे आई, यानी कि इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है, डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सॉरी कॉन्स्टेंट है ये, 0 नहीं है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट रही है यहाँ से शुरू, यहीं पे कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल कांस्टेंट रही है, तो इस वजह से ई जो है वो क्या होगी, नेगेटिव, कांस्टेंट रहने पर ये नेगेटिव होगी। नेगेटिव का मतलब नीचे की साइड ग्राफ जाएगा, इस वजह से ये हमारे पास नीचे की साइड आया। अब अगर मैं T4 से लेकर T2 की बात करूँ, T4 से लेकर अब T2 की तक की बात करी जाए, तो ये बिल्कुल 0 है। क्या कोई चेंज आपको इसमें देखने को मिला, यहाँ पे देखो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, यानी कि ये क्या होगी 0, 0, यानी कि ईएमएफ भी जो यहाँ पे क्या होगी वो भी 0 होगी, यानी कि ये क्या शो करेगी, देखो बिल्कुल ऐसे 0 0, बिल्कुल वही चीज। उसके बाद T2 से लेकर 3T/4 की बात करूँ, इसमें अगेन ये क्या हो गई, कांस्टेंट, नीचे की साइड कांस्टेंट आ गई हमारे पास, लेकिन कांस्टेंट तो आई है लेकिन ये नीचे की साइड है, डाउनवर्ड्स मूवमेंट की है इसने, तो ये क्या होगी हमारे पास पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि ऊपर। उसके बाद 3T से लेकर यहाँ 4 तक की बात करोगे, ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया, ये तो बताने की जरूरत नहीं, ये अगेन कांस्टेंट। ये चीज याद रखोगे, ऊपर की साइड जा रहा है तो नेगेटिव होगा, नीचे की साइड आ रहा है तो पॉजिटिव, ये चीज याद रखो आप, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे देखो ना, फिर ये पूरा एरिया कंसिडर किया जा सकता है, यानी कि पॉजिटिव आ गया वो। बस ये था करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी B इज इक्वल टू 0.25 टेस्ला वाले रीजन में रख दिया विद इट्स प्लेन। उसका प्लेन जो है उस लूप के परपेंडिकुलर है। रेडियस जो है लूप की इज मेड टू श्रिंक। जो रेडियस है लूप की उसको श्रिंक मतलब कि सिकुड़ना, ठीक है, उसको सिकुड़ना मतलब इज मेड टू श्रिंक एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ कितना 1 mm पर सेकेंड। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है जब रेडियस 2 सेंटीमीटर होगा तो उस दौरान इंड्यूस्ड ईएमएफ बतानी है कितनी होगी। किस दौरान? जब रेडियस 2 सेंटीमीटर हो। ठीक है, सोल्व कर लेंगे। काफी इजी क्वेश्चन है वैसे, ये भी स्पेस बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा कंजेस्टेड ना लगे। देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the loop कितना है? फ्लक्स इज इक्वल टू बी पाई आर स्क्वेयर। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि फॉर्मूला E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी पाई 2r डी आर अपॉन डी टी। ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, जब रेडियस जो है r 2 सेंटीमीटर होगा तो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 mm पर सेकेंड। ये आ जाएगा हमारे पास, राइट। जब रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 mm पर सेकेंड। यानी कि अब हम निकाल सकते हैं अपना सिंपली, ये दे रखे हमारे पास सारे टर्म्स इंटू पाई इंटू टू इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻³ mm से उसको सिंपल कन्वर्ट करने के लिए हम ये पुट करते हैं। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा पाई म्यू वी। ये आ जाएगा पाई म्यू वोल्टमीटर, ये आ जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक रेक्टेंगुलर, एक स्क्वायर और एक सर्कुलर और एक इलिप्टिकल लूप ऑल इन द एक्स वाई प्लेन में आर मूविंग आउट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बाहर वो मूव करें कांस्टेंट वेलोसिटी किसके? वी आई कैप के साथ। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नेगेटिव जेड एक्सिस डायरेक्शन के अलोंग है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग पासेज, ये जब लूप सारे पास कर रहे होंगे उस दौरान जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी आउट ऑफ द फील्ड रीजन विल नॉट रिमेन, किसके लिए? वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सर्कुलर और इलिप्टिकल। अब एक ये मान लो रीजन है पूरा किसका? उसका मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। ये रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, इलिप्टिकल, ये जब पास करेगा इसके अंदर से दोनों, तो ये इनका तो एक यूनिफॉर्म एरिया होता है ना, यूनिफॉर्म रीजन है सारा। लेकिन क्या सर्कल का ऐसा हो सकता है? देखो, पहले ये इतना अंदर चला जाएगा, फिर ये इतना एरिया हो गया, तो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। जो सर्कल है और इलिप्टिकल लूप होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म होता है उनका एरिया। तो इस वजह से क्या है, उनकी जो उनमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कांस्टेंट नहीं रहता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? सर्कुलर और इलिप्टिकल। काफी इजी है वैसे ये। वैसे एक बार वर्बली बोल के बता देती हूँ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो कांस्टेंट रहती है सिर्फ और सिर्फ किसके केस में? रेक्टेंगुलर और स्क्वायर लूप के केस में। सर्कुलर और इलिप्टिकल लूप के केस में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया होता है लूप्स का उनके पासेज के दौरान आउट ऑफ फील्ड, वो कांस्टेंट नहीं रहता है। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो भी कांस्टेंट नहीं रहेगी उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप, एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप जो है उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.04 टेस्ला वाली मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। व्हेन विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, उसका जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। जो रेडियस है लूप का स्टार्ट श्रिंकिंग एट 2 mm पर सेकेंड। जो रेडियस होगा लूप का वो श्रिंकेज करना यानी सिकुड़ना चालू हुआ 2 मिलीमीटर पर सेकेंड के, मतलब कि उस समय के दौरान, मतलब इतनी स्पीड से बेसिकली। इंड्यूस्ड ईएमएफ लूप में जब रेडियस 2 से, मतलब कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है जब लूप की रेडियस 2 सेंटीमीटर होगी तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। स्पेस बना लेते हैं। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इन द लूप इज गिवन बाय
E इज इक्वल टू माइनस बी इंटू डी ए अपॉन डी टी, ठीक है, माइनस मैग्नेटिक फील्ड इंटू डी ए अपॉन डी टी, यहाँ जहाँ पे ए क्या है, एरिया ऑफ लूप होता है। E इज इक्वल टू माइनस बी इंटू डी अपॉन डी टी पाई आर का स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस बी पाई 2r डी आर अपॉन डी टी। ये हमारे पास आएगा। आर कितना है, 2 सेंटीमीटर रेडियस, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। डी आर की अगर मैं बात करूँ तो वो कितना आएगा, 2 mm दे रखा है, यानी कि mm से मीटर में करेंगे 2 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। डी टी टाइम कितना, 1 सेकेंड। सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में आपको पुट कर देनी है, बी पाई 2r डी आर अपॉन डी टी, सारी वैल्यूज आपके पास हैं। सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा 3.2 पाई माइक्रो वोल्ट मीटर। ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसका, डी, 12th का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, एक सर्कुलर डिस्क जो है रेडियस 0.2 मीटर की, प्लेसिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन यानी 1/p वीवर पर मीटर सेकंड वाले रीजन में इसको रखा गया है। ऐसे रखा गया कि जो उसका एक्सिस है वो एक 60 डिग्री का एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि डिस्क के साथ लिंकेज में है वो बतानी कितनी होगी। ठीक है, सिंपली यहीं पे कर देते हैं। देखो यहाँ पे हमें दे रखा है b इज इक्वल टू 1/p वीवर पर मीटर स्क्वेयर, ये दे रखा है। थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री। एरिया नॉर्मल टू प्लेन ऑफ डिस्क कितना आएगा, एरिया इज इक्वल टू पी आर स्क्वेयर कोस 60 डिग्री, ये हमारे पास आएगा। यानी कि पी आर स्क्वेयर अपॉन 2 इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि वो 61/2 होता है, तो पी आर स्क्वेयर अपॉन 2 ये आ गया हमारे पास। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू नॉर्मल एरिया। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0.2 और नॉर्मल एरिया 0.2/2, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, ये 10 इंटू 10 टू फाइव जा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.02 वीबर, ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ए ऑप्शन 0.02 वीबर, ये आ गया फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखो, एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब कि किसके रिजल्ट के कारण, एज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है क्लोज लूप से, जैसे फिगर में दिखा रखा है कि ईएमएफ वी वोल्ट की इंड्यूस हो गई इस लूप में। वर्क डन जूल में बताना है कितना वर्क डन जो है इसमें किया होगा। टेकिंग अ चार्ज, एक क्यू चार्ज को, क्यू कुलाम वाले चार्ज को वहां से एक बार में ही लेने के लिए, ठीक है, उठाने के लिए कितना वर्क डन लगा किया होगा। बिल्कुल इजी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन क्यू, ये होता है वर्क डन, यानी कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, हम इसको लिख सकते हैं। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V इंटू क्यू। करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, V इंटू क्यू, क्यू भी। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए था आपको। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है एक सर्किट के थ्रू जिसकी रेजिस्टेंस R है, चेंजेस बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा फाई, अमाउंट के साथ वो चेंज हो रही है इन अ टाइम डेल्टा टी टाइम में, देन जो टोटल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू की जो कि पास हो रही है, पासिस एनी पॉइंट इन द सर्किट, जो कि किसी भी सर्किट से पासिस एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से, किसी भी सर्किट किसी भी पॉइंट से पास हो रही है ड्यूरिंग द टाइम डेल्टा टी टाइम के दौरान, इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। फाई अपॉन टाइम इज इक्वल टू ईएमएफ होता है, ई इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू आर, ये भी फॉर्मुला होता है। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू आई डेल्टा टी इंटू आर, यानी कि क्यू इंटू आर, क्यू आर, ये आ गया करेक्ट आंसर, यानी कि क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन आर आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा ये, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन आर, ये आएगा करेक्ट इसका फॉर्मूला। एक मैग्नेटिक फील्ड 2 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला की एक्ट करिए राइट एंगल पे, राइट एंगल टू अ कोयल, एक कोयल के जो राइट एंगल पे है जिसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है 50 टन के साथ, एवरेज ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा कोयल में वो 0.1 वोल्ट का होगा। व्हेन इट इज रिमूव, जब उसको हम रिमूव कर देंगे फील्ड में से टी सेकेंड में, तो वैल्यू बतानी है टी की कितनी होगी, वैल्यू बतानी है इसकी। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस, दो फ्लक्स दे रखे माइनस फाइव अपॉन फाइव टू माइनस 5/1/t, ये होगा। दोनों हमको यहाँ पे पता है, -0 -n b a अपॉन टी, यानी कि
आ जाएगा हमारे पास NBAT, यानी कि हम लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू NBA अपॉन ये फॉर्मूला। जब टाइम निकालना तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी यूज डायरेक्ट आप याद रख सकते हो। एन आपको यहाँ दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ दे रखी है, एरिया दे रखा है, और ई आपको कितना दे रखा है 0.1, ये भी दे रखा है। चारों की चारों वैल्यूज आपको गिवन है क्वेश्चन में। सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा 0.1 सेकेंड। क्या आ जाएगा 0.1 सेकेंड, इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सर्किट में ऑफ फिगर जो बल्ब है विल बिकम सडनली ब्राइट, इफ जो बल्ब है वो सडनली ब्राइट हो जाएगा। इफ अगर ऐसा किस कंडीशन में ऐसा होगा, तो कॉन्टेक्ट इज मेड और ब्रोकन नहीं, कॉन्टेक्ट इज मेड नहीं, कॉन्टेक्ट इज ब्रोकन बिल्कुल ठीक है। जब एक सर्किट को हम ब्रोक करते हैं तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो लार्जेस्ट होती है उस केस में, और इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर लार्जेस्ट है तो बल्ब भी जो है सडनली ग्लो करता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी आएगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस जो एडी करंट इफेक्ट है वो नहीं उसमें यूज होता, कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, ये याद रखने वाली चीजें हैं। इंडक्शन फर्नेस में होता है, मैग्नेटिक ब्रेकिंग जो ट्रेन में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में हीटर, ये करेक्ट ऑप्शन है डी, इसमें यूज नहीं किया जाता है, एडी करंट का नहीं होता इसमें। इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करता है, उस प्रिंसिपल पे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, एंड डज नॉट इन्वॉल्व एडी करंट, और ये एडी करंट को इन्वॉल्व नहीं करता है। नेक्स्ट, वेरिएशन जो होती है ईएमएफ की विद टाइम, ईएमएफ की वेरिएशन टाइम के साथ फॉर 4 टाइप्स ऑफ 4 टाइप के जनरेटर्स के लिए दिखाई गई इस फिगर में। विच अमंगस्ट दैम कैन बी कॉल्ड एसी, किसको हम उसमें से एसी बोल सकते हैं, यानी अल्टरनेटिंग करंट कहकर किसको हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। ये नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये सी ऑप्शन, रुक जाओ एक मिनट, ये सारे ही हैं, एक मिनट, ये नीचे से बिल्कुल ठीक है। देखो, करंट विच चेंजेस, एसी करंट बेसिकली क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, चैप्टर हमारे पास पूरा, जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करे पीरियडिकली। क्या आपको इनकी एक जैसी डायरेक्शन दिख रही है, ये ऊपर नीचे सभी अपनी डायरेक्शन को जो है चेंज कर रहे हैं पीरियडिकली, तो चारों ही हमारे पास करेक्ट है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अ साइकिल व्हील ऑफ रेडियस, एक साइकिल व्हील जिसकी रेडियस कितनी है 0.5 मीटर, इज रोटेटेड विद कांस्टेंट, एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकंड के साथ वो रोटेट कर रही है एक रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक रीजन में जिसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.1 टेस्ला, जो कि परपेंडिकुलर है व्हील के प्लेन के। ईएमएफ जनरेटेड बिटवीन इट्स सेंटर एंड द रिम इज, तो कितनी ईएमएफ जो है जनरेट होगी उसके सेंटर के बीच में, सेंटर और रिम उनके बीच में कितनी ईएमएफ जो है जनरेट होगी वो यहाँ पे हमें निकालना है। तो बना लेंगे स्पेस इसके लिए भी। यूजिंग फेरेडेज लॉ का यहाँ पे हम यूज करेंगे, उसके अनुसार क्या होता है, E इज इक्वल टू बी एल स्क्र ओमेगा अपॉन टी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का जिक्र है तो फॉर्मूले में हम इसको यूज करेंगे। तो हाफ इंटू यहाँ पे सारी वैल्यूज हमें गिवन है, इंटू 10 इज इक्वल टू 1/8, यानी कि करेक्ट आंसर 0.125 वोल्ट मीटर। सारी वैल्यूज दे रखी थी, बस ये फॉर्मूला यूज करना है, बस दैट्स इट। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा आएगा हमारे पास, सी ऑप्शन, ठीक है, 0.125। नेक्स्ट है एक जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि एक सर्टेन इंडक्टर 25 माइक्रोजूल वाले इंडक्टर में जो स्टोर है, व्हेन द करंट इन द इंडक्टर, जब करंट जो इंडक्टर में 60 माइक्रो एम्पियर हो जाता है, तो दिस इंडक्टर इज ऑफ इंडक्टेंस, तो इस इंडक्टर की कितनी इंडक्टेंस होगी ये हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। देखो फ्रॉम क्वेश्चन, जो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर है उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो आगे अभी मैं बता दूंगी आपको। एनर्जी स्टोर्ड इन U इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻³ जूल, ठीक है। करंट यानी I इज इक्वल टू 60 माइक्रो एम्पियर। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी जो कि स्टोर होगी इंडक्टर में, यानी कि U इज इक्वल टू हाफ LI का स्क्वेयर।
तो यहाँ पे फॉर्मूले के अनुसार हमारे पास वैल्यू गिवन है 25 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू हाफ इंटू एल की वैल्यू हमें नहीं पता, ये निकालना है, और आई स्क्वायर यानी 60 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। एल को हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे 25 इंटू 2 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻³ अपॉन 3600, यानी सोल्व करके पूरा इसको। तो जब इसको आप सोल्व करोगे अच्छे से तो आपके पास इंडक्टेंस का आंसर आ जाएगा 13.89 हेनरी मीटर। ये आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा कितना 13.89 की करेक्ट ऑप्शन में देख लेंगे 13.89 यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 13.89 हेनरी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसका। इतनी इंडक्टेंस जो है इतनी इंडक्टेंस का ये इंडक्टर इसमें लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग सोलेनोइड जो है उसके पास 1000 टर्न्स है। जब एक करंट 4 एम्पियर वाला करंट जो है फ्लो करेगा उसके थ्रू, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है विद ईच टर्न, हर एक टर्न के साथ सोलेनोइड की, वो कितनी है, इज 4 इंटू 10⁻³ वीबर। तो सेल्फ इंडक्टेंस बताना है सोलेनोइड का कितना होगा। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट हमारे पास, वो उसी से सोल्व होएगा ये क्वेश्चन। देखो हेयर नंबर ऑफ टर्न्स कितना दे रखा है, यानी कि n इज इक्वल टू 1000, राइट। और करंट थ्रो सोलेनोइड यानी कि I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। फ्लक्स जो कि लिंक्ड है ईच टर्न के साथ, वो कितना है 4 इंटू 10⁻³ वीबर। टोटल फ्लक्स लिंक का फॉर्मूला 1000 इंटू 4 इंटू 10⁻³ यानी आ जाएगा 4 वीबर। यानी कि टोटल फ्लक्स की अगर मैं बात करूं वो क्या आ गया 4 आ गया, और इसका फॉर्मूला होता है L इंटू आई। ये क्वेश्चन इससे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यानी कि L आ गया 1 हेनरी। इंडक्टेंस आ गया 1 हेनरी, सेल्फ इंडक्टेंस आ गया हमारे पास, इसका आंसर 1 हेनरी आएगा। एक कंडक्टिंग स्क्वेयर फ्रेम ऑफ साइड कितना A, और एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो कि कैरी कर रही है करंट I को, जो कि लोकेटेड है सेम प्लेन में, जैसे कि फिगर में दिखा रखा है। फ्रेम जो है वो मूव कर रही है राइट की तरफ एक कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ। ईएमएफ जो कि इंड्यूस्ड होगा फ्रेम में विल बी प्रोपोर्शनल टू, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा ये पूछा गया है। ये करंट I है, ये यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा एरिया, ये भी एरिया है कितना, ठीक है। ये x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2 आएगा बेसिकली। ये x पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव a अपॉन 2, ये x माइनस a अपॉन 2, ये 2 है यहाँ पे। तो देखो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इन साइड वन ऑफ फ्रेम E1 कितना है B1V इंटू एल, यानी कि इसके अनुसार फॉर्मूला होता है B1 इज इक्वल टू म्यू नोट I अपॉन 2 पाई। यहाँ पे हमारे पास क्या था x माइनस ए अपॉन 2। सिमिलरली दूसरे के साथ भी हमें ऐसे ही करना। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी स्क्वायर फ्रेमवर्क में, उसके अनुसार E इज इक्वल टू क्या आएगा B1VL माइनस B2VL। ये सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये भी याद रख सकते हो आप ऊपर का, अगर आपको याद नहीं रखना है। इसी को आप आगे आप एक्सपेंड करके लिखोगे तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन इसका आएगा E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/2x माइनस ए इंटू 2x प्लस ए। इसके जो है ये इक्वल हो गया, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आएगा, ये आएगा सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग सोलेनोइड जिसके 500 टर्न्स है, जिसके पास जब एक करंट 2 एम्पियर का उसके थ्रू पास करेगा, तो जो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो उसके साथ उसके हर एक टर्न के साथ लिंक्ड है उस सोलेनोइड के, वो कितनी होगी 4 इंटू 10⁻³ वीबर। तो सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनोइड की कितनी होगी वो बताना है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन स्टिल मैं इसको स्पेस बना के आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा। जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, टर्न्स होंगी इन अ सोलेनोइड कितनी होंगी n इज इक्वल टू 500। करंट की बात करूं 2 एम्पियर। मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि उसके हर एक टर्न के साथ लिंक्ड है, वो कितनी है 4 इंटू 10⁻³ वीबर, राइट। तो एस फाई इज इक्वल टू क्या होता है एल आई, या फिर हम बोल सकते हैं एन फाई इज इक्वल टू एल आई, यानी कि एल इज इक्वल टू एन एफ अपॉन 1। तो आप इसकी सारी वैल्यूज आप पुट करोगे, आंसर आ जाएगा 1 हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस का। एक पीछे भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था सेल्फ इंडक्टेंस का, उसका आंसर भी हमारे पास 1 हेनरी ही आया था।
नेक्स्ट दो कोयल हैं सेल्फ इंडक्टेंस के, 2 माइक्रो हेनरी और एक है 8 माइक्रो हेनरी, आर प्लेस्ड सो क्लोज, मतलब कि इतने पास उनको रखा गया है कि जो इफेक्टिव फ्लक्स है वन कोयल में वो कंप्लीटली दूसरे के साथ लिंकेज में है, इतने पास है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना इन कोयल के बीच में क्या होगा, कुछ नहीं, सिंपल म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एम इज इक्वल टू रूट M1 इंटू M2। ठीक है, M1 का क्या होगा हमारे पास फॉर्मूला 2mH इंटू यहाँ पे दूसरे का 8 दे रखा है 8 इंटू MH, यानी कि सोल्व करोगे आ जाएगा 4 माइक्रो हेनरी, यानी कि करेक्ट ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इंडक्टर, एक इंडक्टर जिसका सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू L इज इक्वल टू 2 माइक्रो हेनरी है, करंट जो है चेंज हो रहा है टाइम के साथ, यानी कि क्या रिलेशन है, I इज इक्वल टू टी स्क्वेयर ई रेज टू पावर माइनस टी, एट व्हाट टाइम, ये कितने टाइम में जो है EMF इसकी जीरो हो जाएगी, ये पूछा गया है। देखो L इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सेल्फ इंडक्टेंस का 2mH माइक्रो, सॉरी ये दे रखा हमें, I इज इक्वल टू रिलेशन दे रखा टी स्क्वेयर ई रेज टू पावर माइनस टी, तो E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस एल माइनस टी स्क्वेयर ई रेज टू पावर माइनस टी प्लस 2t ई रेज टू पावर माइनस टी, ये हमारे पास आएगा जब when E is equal to 0 उस दौरान e raised to power minus t square plus 2t e square raised to power minus t is equal to 0 आएगा, या फिर हम लिख सकते हैं 2t e raised to power minus t is equal to e raised to power minus t square, ये आएगा हमारे पास। तो टाइम यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 2 सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू व्हाट 2 सेकेंड, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कोयल है, उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है 0.005 हेनरी, करंट जो है चेंज हो रहा है पहले कोयल में अकॉर्डिंग टू कौन सी इक्वेशन के अनुसार, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, जहाँ पे आई नोट क्या है 10 एम्पियर के इक्वल है एंड ओमेगा जो है 100 पाई रेडियन पर सेकंड के इक्वल है। मैक्सिमम वैल्यू बतानी है EMF की सेकंड कोयल में कितनी होगी, देखो सिंपल फॉर्मूला ये यूज करना है, E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई अपॉन डी टी, सारी वैल्यूज आपको दे रखी है यहाँ पे, डी आई के आई के प्लेस पे क्या पुट करोगे, जो आपको ये दे रखी है इसकी इक्वेशन, ठीक है, बस ये पुट करोगे और आपके इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5, यानी कि 27 का आपके पास बी ऑप्शन 5P, ये आंसर आएगा आपके पास करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कंडक्टर है जिसकी लेंथ जो है 0.4 मीटर है, मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ऑफ इंटेंसिटी जिसकी इंटेंसिटी कितनी है 0.9 वीबर पर मीटर स्क्वायर, इंड्यूस्ड EMF कंडक्टर के अक्रॉस कितना होगा। देखो जो लेंथ है कंडक्टर का वो कितनी है 0.4, बहुत इजी क्वेश्चन है, स्पीड 7 मीटर पर सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड 0.9 वीबर पर मीटर स्क्वायर, इंड्यूस EMF यानी V कितनी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है BLV साइन थीटा, ये होता है। सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है, सोल्व करेंगे आंसर आएगा 2.52 वोल्ट मीटर, ये आ जाएगा आंसर। एक वेरिंग करंट, यानी कि अलग अलग जो मतलब वेरी करता है, चेंज होता रहता है करंट, एक कोयल में चेंज हो रहा है 10 एम्पियर से 10 एम्पियर से वो 0 एम्पियर में चेंज हो गया 0.5 सेकंड में, अगर उसका एवरेज EMF इंड्यूस्ड कोयल में 220 वोल्ट मीटर है तो सेल्फ इंडक्टेंस कोयल की कितनी होगी। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे हमें लगाना है, स्पेस बना लेते हैं। देखो इनिशियल करंट यानी कि I1 इज इक्वल टू 10 एम्पियर, फाइनल करंट यानी I2 कितना है 0, टाइम कितना 0.5 सेकेंड, इंड्यूस्ड EMF यानी इंड्यूस EMF E इज इक्वल टू 220 वोल्ट मीटर, इंड्यूस EMF का फॉर्मूला क्या होता है -LdI अपॉन dt, यानी कि -L, दो करंट है तो I2 माइनस I1 अपॉन टी, यानी कि -L 0 माइनस 10 अपॉन टाइम कितना 0.5, सोल्व करोगे 20L आ जाएगा, L इज इक्वल टू 220 ऑलरेडी गिवन अपॉन 20, यानी कि ये गया 11, करेक्ट आंसर आ गया 11 हेनरी। ठीक है, तो L यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस है, करेक्ट आंसर क्या आ गया, कितना इजी था 11 हेनरी। अभी तक कोई हमने ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन नहीं आया, सब बिल्कुल हटके अलग नहीं आया, सारे एक जैसे फॉर्मूले चल रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस बतानी है कोयल की, जो कि 5 वोल्ट मीटर प्रोड्यूस करती है जब करंट चेंज होता है 3 एम्पियर से 2 एम्पियर में 1 मिली सेकेंड में। तो सेल्फ इंडक्टेंस अगेन हमें सेल्फ इंडक्टेंस बतानी है यहाँ पे। ठीक है, जैसा हम करे थे, फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू E अपॉन डी आई अपॉन डी टी,
राइट। तो यहाँ पे आप सारी चीजें आपको गिवन है, वही पिछले वाले के जैसा आप पुट करोगे आंसर, तो सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर आएगा 5 मिली हेनरी, ये आएगा। मिली सेकेंड में हमें क्वेश्चन में दे रखा था, तो हम मिली हेनरी में ही निकालेंगे ना। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, यहाँ पे मिली सेकेंड में बात करेंगे तो मिली हेनरी में ही निकालेंगे, हमारे पास मिली हेनरी में आंसर आएगा। उसको हेनरी में कन्वर्ट करके करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से क्वेश्चन में बात कर रखी हो, जिस भी वैल्यूज में या सही यूनिट में उसकी वैल्यूज आपको गिवन हो, उसी में आपको आंसर निकालना होता है। नेक्स्ट देखो, इफ एन जो है नंबर है, नंबर ऑफ टर्न्स है कोयल में, तो वैल्यू बतानी है सेल्फ इंडक्टेंस की, वेरीज है। सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू किस प्रकार वेरी करेगी, फॉर्मूले के अनुसार एल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन फाई अपॉन आई, ये होता है। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए, यानी कि बी के और मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, ये फॉर्मूला होता है, राइट। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वेयर के, यानी कि ये नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वेयर के। फॉर्मूले के अनुसार हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी। काफी गिचमिच हो गया। 5 मिली हेनरी एन स्क्वेयर। नेक्स्ट एक रेक्टेंगुलर कोयल है 20 टन्स का और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 स्क्वायर सेंटीमीटर है, हैज रेजिस्टेंस 100 ओम की रेजिस्टेंस है। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ कोयल के, चेंजेस 1000 टेस्ला पर सेकेंड के रेट से वो चेंज हो रहा है, तो करंट कोयल में कितना है ये पूछा गया है। करंट का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन आर, राइट। ई का फॉर्मूला क्या होगा, एन ए डी बी अपॉन डी टी अपॉन आर आएगा। सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है 0.5। कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट है टोटल चार्ज जो इंड्यूस होगा एक कंडक्टिंग लूप में जब ये मूव करेगा एक मैग्नेटिक फील्ड में, डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ चेंज नहीं, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, टोटल चेंज, बिल्कुल ठीक है। टोटल चेंज जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। हैंस जो टोटल चेंज इंड्यूस्ड होगा कंडक्टिंग लूप पे, वो डिपेंड करेगा टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। याद रखने वाली चीज है ये तो, ठीक है, रट्टा मार लो इस बात का। एक 100 मिली हेनरी का कोयल जो है कैरी करता है करंट 1 एम्पियर का, एनर्जी जो स्टोर होगी उसके मैग्नेटिक फील्ड में वो कितनी होगी। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। अभी पीछे हमने किया था, हाफ इंटू एल की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 100 मिली हेनरी को हेनरी में करेंगे 100 इंटू 10⁻³ यहाँ पे करंट कितना दे रखा है 1 का स्क्वायर आंसर आ जाएगा 0.05 जूल। ये रहा सी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है कोयल का सोलिनॉइड के वो डबल हो जाए, डबल कर दे, तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है सोइल की विल, अगर डबल कर दे हम यूनिट किसको, अगर जो नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ है कोयल का उसको डबल कर दे तो सेल्फ इंडक्टेंस सोलिनॉइड की क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, तो वो 4 गुना हो जाती है। हमेशा याद रखोगे। देखो जो सेल्फ इंडक्टेंस होती है एक सोलिनॉइड की, उसका फॉर्मूला होता है म्यू एन स्क्वेयर ए अपॉन एल। तो अगर सेल्फ इंडक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वेयर के, ठीक है। तो इंडक्शन जो है वो 4 गुना हो जाएगी अगर एन डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर एन यानी नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 2 गुना बढ़ती है, तो यहाँ पे हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस जो है 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। एक इंडक्टर में स्टोर एनर्जी, जो इंडक्टर है वो अपनी एनर्जी किस में स्टोर कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड में। याद रखने वाले क्वेश्चन अभी है, ठीक है। एक इंडक्टर जो है अपनी एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, और एनर्जी वाले 2 क्वेश्चन हम इसमें कर भी चुके हैं। टोटल चार्ज जो इंड्यूस होगा एक कंडक्टिंग लूप में व्हेन इट इज मूव्ड इन, जब वो एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी करके हटे थे। टोटल चेंज, मैंने कहा था ना रट लो, क्वेश्चन में चेंज नहीं आता, कुछ चीजें ऐसी हैं बिल्कुल रट के चलो, ठीक है। जो करंट है सेल्फ इंडक्टेंस यानी एल इज इक्वल टू 40 माइक्रो हेनरी इज टू बी इंक्रीज यूनिफॉर्मली, वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है 1 एम्पियर से 11 एम्पियर 4 मिली सेकेंड में। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा इंडक्टर में इस प्रोसेस के दौरान वो बताना है कितना होगा। तो देखो E इज इक्वल टू, स्पेस बनाना ही पड़ेगा, E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। ये फॉर्मूला कितनी फर्स्ट क्वेश्चन से हम करते आ रहे हैं। एल की वैल्यू दे रखी है 40 इंटू 10⁻³ हेनरी, ठीक है। डी आई यानी करंट कितना है 11 एम्पियर में से 1 एम्पियर माइनस करेंगे आ गया 10 एम्पियर, क्योंकि 2 तरह के। डी टी यानी टाइम कितना दे रखा है 4 इंटू 10⁻³ सेकेंड। पुट कर दो सारी चीजें, 40 इंटू 10⁻³ इंटू 10 अपॉन 4 इंटू 10⁻³ 10 इससे ये गया, तो ये आ गया हमारे पास कितना 100 वोल्ट। ये आ गया करेक्ट आंसर, यानी कि कितना, फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज द
करेक्ट वन। तो इसी के साथ हमारे पीवाईक्यूज जो हैं वो फिनिश हो गए हैं चैप्टर के। काफ़ी इजी पीवाईक्यूज थे मेरे हिसाब से तो, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ भी आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।